हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। इसका मैंने आपको एक पोल अपलोड किया था कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, और उसमें आपसे पूछा गया था कि आपको ये वीडियो, आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है। 91% जो ऑडियंस है हमारी, 91% जो सब्सक्राइबर या फिर स्टूडेंट्स अपन बोल सकते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों ने वोटिंग की है कि वो इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स हैं इस टॉपिक पर। तो इसीलिए हम लोगों ने इस वीडियो को क्रिएट किया है और इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे डाउट जो हैं आपके जितने भी, वो सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप लोगों को टॉपिक तो पता ही है कि केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक बेटर रहती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं नीट, जेई या फिर अदर एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी बुक जो है वो लेनी चाहिए, हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, कौन सी बुक हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग बेटर रहेगी। ठीक, किसके अंदर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कर सकते हैं, किसमें हम अपनी थ्योरी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। और जब भी हम बुक को परचेज करने जाते हैं मार्केट में या फिर ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कौन सी बुक जो है वो परचेज करें, कौन सी हमारे लिए बेटर रहेगी, जो हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं और इजीली उसके अंदर अपना जो है इंटरेस्ट क्रिएट करके या फिर अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से बूस्ट कर सके। ओके, सो इन्हीं क्वेश्चंस का आपको आंसर इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए, आप स्किप मत करना। इसके अंदर मैं आपको बुक्स के कुछ ऑप्शंस दूंगा, वो बुक्स बताऊंगा कि जो मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, मोस्टली जो लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन करते हैं या अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग इसको प्रेफर करते हैं। और कुछ बुक्स मैंने भी पढ़ी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी आपको वो बुक सजेस्ट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बुक्स की जो कैटेगरी है हमारे पास में 3 कैटेगरी है। फर्स्ट, हम लोग हमारा मेन मोटिव लेकर के चल रहे हैं कि हम लोग जेई मीन्स, एडवांस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने जो कैटेगरी बनाई है वो थ्योरी बुक्स की है, कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसके अंदर हम अपनी थ्योरीज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी आएगी हमारे पास में, वो आएगी न्यूमेरिकल की। ऐसी कौन सी बुक्स होती है जिसके अंदर हम अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है, ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको इंप्रूव कर सकें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनको अपने सब्जेक्ट के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, तो उन लोगों के लिए वो जो थर्ड कैटेगरी है वो रहेगी। बाकी जो लोग जेई मीन्स और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2 ही कैटेगरी है। मैं आपको एकदम वही बुक्स रिकमेंड करूंगा जो कि मोस्टली मार्केट में चलती है, जो लोग परचेज करते हैं, मैक्सिमम लोग परचेज करते हैं। और दूसरा, मैक्सिमम लोग परचेज करने के साथ साथ वो बहुत बेनिफिशियल रहती है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए फ्रेंडली भी रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसके अंदर हम लोग परचेज तो कर लेते हैं बट हमें उसकी थ्योरी समझ में नहीं आती। हम लोग अपनी थ्योरी को इंप्रूव करने के लिए लेते हैं, लेकिन उसकी जो थ्योरी है, उसका जो राइटिंग पैटर्न है, वो हमें समझ में नहीं आता। ठीक, तो सबसे पहले अपन हम बात करते हैं कि अगर आप लोग जेई मीन्स और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग अपनी थ्योरी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहली जो बुक आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एनसीईआरटी। अब देखो, बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी आप लोग वीडियोस में देखते हो और आप लोग यही सोच रहे हो कि मैंने भी आपको एनसीईआरटी रिकमेंड करी, बट ये सच है कि एनसीईआरटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन स्टडी करते हो, तो आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इंप्रूव हो जाएंगे, मतलब जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे आराम से। ठीक, बस आपको उसको टाइम देकर के स्टडी करना पड़ेगा। आप लोग इनऑर्गेनिक में देखो, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट या फिर जेईई मेंस में, तो 80% जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर, तो आप लोग आंख बंद करके एनसीईआरटी की तरफ जा सकते हो, आपको दूसरी बुक की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। फिजिकल में हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो होता है उसके लिए हमें रेफरेंस बुक्स चाहिए होती है। ठीक, तो सबसे पहली बुक कौन सी रहेगी हमारे पास में, सबसे पहली बुक रहेगी हमारे पास में एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा प्रेफर करो, आपको कोई दूसरी बुक प्रेफर करनी, मतलब परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हमें और डीप के अंदर थ्योरी को एक्सप्लेन समझना है, ठीक, देन उसके बाद में आप कुछ रेफरेंसेस बुक हैं वो आप परचेज कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है ओपी टंडन। जीआरबी पब्लिकेशन की ये ओपी टंडन बुक आती है, जो कि आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट के लिए मिलती है। इस बुक की एक खास बात है, ये आपकी थ्योरी को तो इंप्रूव करेगा ही करेगी, प्लस साथ में आपकी जो प्रैक्टिस है उसको भी इंप्रूव करती है। तो ये बुक जो है ये आपको दोनों कैटेगरी के अंदर मिलेगी। आप लोग चाहे प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगी, इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थ्योरी पोर्शन भी मिलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को सीख करके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो ओपी टंडन
बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप लोग ओपी टंडन जा सकते हो। ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको मिलती है। फिर उसके बाद में आप लोग जा सकते हो कि आप लोगों को अगर इंडिविजुअली एक एक जो है आपको एक एक सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को अलग अलग बुक चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि नहीं, आपको एक डिटेल एक ऐसी बुक मिले जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए हो, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हो, वो आप लोग चाहते हो। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक तो आप लोग क्लाइडन ले सकते हो, ठीक, क्लाइडन बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस चला जाता है, ठीक है। अगर आप लोग बिगनर्स हो तो क्लाइडन पर मत जाना, एक बार के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो 11th-12th के स्टूडेंट इतनी जो हायर बुक्स हैं वो मत लेना आप लोग। क्लाइडन होगी, पोला ब्रुइस होगी, ये सबसे कॉमन है। जो लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो क्लाइडन को प्रेफर करते हैं, ठीक। सोलेमन्स लेते हैं लोग। सोलेमन्स आप लोगों के लिए, जैसे ऑर्गेनिक की मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि ऑर्गेनिक में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में आपके पास में हो सकते हैं, आप क्लाइडन ले सकते हो, सोलेमन्स ले सकते हो, ठीक, बॉयड की ले सकते हो आप लोग। ये सारी की सारी आपको यहाँ पर उनका स्क्रीनशॉट, आपको जो भी उनका जो फर्स्ट पेज है वो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ ऐसे बुक्स दिखती है, तो आप वो ले सकते हो। तो हमारे पास में ऑर्गेनिक की जो रेफरेंस बुक्स होती है जिसमें आप अपनी थ्योरी इंप्रूव कर सकते हो, वो फर्स्ट बुक आती है आपके पास में क्लाइडन, फिर आप लोग जा सकते हो पोला ब्रुइस, फिर आप लोग जा सकते हो सोलेमन्स, ठीक। ये 3 बुक्स हैं। इन 3 बुक्स में से आप कोई भी बुक्स प्रेफर कर सकते हो, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर इनिशियल लेवल पर हो और आप लोग अपनी थ्योरी को भी इंप्रूव करना चाहते हो तो आप लोग पोला ब्रुइस के साथ जा सकते हो ऑर्गेनिक के लिए, या फिर आप लोग जा सकते हो कि अगर आप लोग 13th के हो, आप लोगों ने अच्छे से कर रखा है, तो आप क्लाइडन भी जा सकते हो। क्लाइडन जो है वो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ते हैं क्लाइडन को, जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। पोला ब्रुइस भी ग्रेजुएशन लेवल पर आती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे 11th-12th में तो नहीं होते, ठीक, नीट की प्रिपरेशन में नहीं होते, जेई की प्रिपरेशन में भी नहीं होते, लेकिन वो ग्रेजुएशन में आते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर हो गई, ये उसमें दे रखी है, बट वो आपके लिए काम की नहीं है। अगर आप लोग हायर स्टडीज के लिए भी चाहते हो तो आप लोग पोला ब्रुइस और क्लाइडन के लिए जा सकते हो। सोलेमन्स भी आप लोग ले सकते हो, बट सोलेमन थोड़ा एडवांस भी चला जाता है। सोलेमन्स, क्लाइडन, ये सब है, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए अगर आपको थ्योरी इंप्रूव करनी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए, अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एटकिंस। एटकिंस की बुक आती है, वो आप लोग ले सकते हो। थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो उसी को प्रिफर करते हैं, है ना। एटकिंस की बुक बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में चलती है कि ये बुक्स ज्यादा से ज्यादा लोग लेते हैं अगर आपको फिजिकल की थ्योरी इंप्रूव करनी है ना, फिजिकल के कॉन्सेप्ट समझने हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो एटकिंस सबसे बेस्ट है, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक के लिए, तो इनऑर्गेनिक के लिए वैसे तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, चाहे आप जेईई मेंस दे रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक। लेकिन अगर आपको कुछ और थ्योरीज पढ़नी है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, देन यू कैन गो विद जेडीली। आप लोग जेडीली के साथ जा सकते हो। जेडीली जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इनऑर्गेनिक के लिए, सबसे ज्यादा कॉमन बुक जेडीली मानी जाती है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट परचेज करते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक के लिए एक डिटेल्ड बुक चाहते हो जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हो सिंपल लैंग्वेज में, तो आप लोग पोला ब्रुइस जा सकते हो। क्लाइडन की लैंग्वेज भी थोड़ी सिमिलर सी है। फिर आप लोग जा सकते हो कि अगर आप लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो जेडीली के साथ जा सकते हो, फिजिकल की बात करोगे तो आप लोग एटकिंस के जा सकते हो। बाकी अगर आपको नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जेईई मेंस तक की चाहिए, एडवांस तक की चाहिए, तो आप लोग ओपी टंडन तक जा सकते हो। ओपी टंडन थोड़ा सा हाई लेवल टच करता है, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अगर आप लोग बिगनर हो, 11th-12th के हो, तो आप पहले ओपी टंडन ही परचेज करिएगा। ये सारी जो बुक हैं, जो एटकिंस हैं, जो क्लाइडन है, या फिर जेडीली है, ये आप लोग, या पोला ब्रुइस है, ये आप लोग एक बार के लिए परचेज मत करना जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं। लेकिन जो लोग टारगेट के अंदर है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम कोई दूसरी बुक परचेज करें, तो आप लोग इन बुक्स के साथ जा सकते हो। ओके, तो ये बात हुई कि हमारी थ्योरी की कौन सी बुक्स होती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल पर्पज से कौन सी बुक्स बेस्ट होती है। ओके, बात करते हैं प्रैक्टिस, ऐसी बुक्स जो कि प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देख सकते हैं, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए आप लोग सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे पास में वो है एमएस चौहान सर की। एमएस चौहान सर की जो बुक है ये दोनों के लिए आती है। आप लोग अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट के लिए भी अलग से उन्होंने बना रखी है,
और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी उन्होंने अलग से बना रखी है। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट वाली लेना, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई वाली लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएस चौहान से बेटर अभी कोई दूसरा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक, वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एमएस चौहान ही आप प्रेफर करें। वो सबसे बेटर ऑप्शन है और एकदम सफिशिएंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद में अगर हम फिजिकल की बात करें तो देखो फिजिकल में हमारे पास में दो ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन में बहुत बार जो होता है वो कंपटीशन रहता है कि कौन सी बुक हम लोग प्रेफर करें। फर्स्ट जो नाम आता है वो एन अवस्थी का आता है। मैक्सिमम बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं एन अवस्थी को प्रेफर करते हैं, बट उसी के साथ साथ उसी के टक्कर की जो बुक है ना, उसी के साथ साथ उसी की कंपिटिटर जो बुक है वो है आप लोग आरसी मुखर्जी ले सकते हो। ठीक, एन अवस्थी और आरसी मुखर्जी दोनों ही बेटर ऑप्शन है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग चाहो तो एन अवस्थी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो आरसी मुखर्जी ले सकते हो। ठीक है, साथ भी जा सकते हो, दोनों बेस्ट बुक हैं। आप लोग एन अवस्थी भी ले सकते हैं, आरसी मुखर्जी भी ले सकते हैं। ठीक, फिजिकल के लिए दो ऑप्शन है। इनऑर्गेनिक के अंदर अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपके आता है वीके जायसवाल सर की बुक आती है, आप वो प्रेफर कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनऑर्गेनिक के लिए। बाकी इनऑर्गेनिक के अंदर तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लाइन टू लाइन उसको रीड करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें, सफिशिएंट होता है। बट वीके जायसवाल सर की ले सकते हो, पी बहादुर ले सकते हो आप लोग। ठीक है, वो भी एडवांस लेवल तक को टच करती है हल्का, है ना। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि आप ले सकते हो। आर के गुप्ता भी आती है, वो भी आप ले सकते हो। वीपी मेहता आती है, वो भी आप ले सकते हो। बट ये कुछ बुक्स होती है जो ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं चलती। आप लोग फिजिकल के लिए आरसी मुखर्जी और एन अवस्थी, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान और इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल आप ये बुक ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, तो ये बात हुई कि आप लोग थ्योरी के लिए कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप लोग कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं। ये बुक सफिशिएंट है, इनमें से आप लोग कोई भी एक बुक आप मार्केट में जाकर के आप चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर ना आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हो कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेटर है, आप लोग किस बुक की लैंग्वेज को इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है तो उसके लिए अगर आप लोगों को थोड़ा एडवांस पढ़ना है कि आप लोग कुछ स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें फिजिकल के लिए तो फिजिकल के अंदर एटकिंस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग चाहे तो जेई एडवांस या जेई मेंस की प्रिपरेशन हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो एटकिंस अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिर अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सोलेमन्स ले सकते हो, क्लाइडन ले सकते हो, पोला ब्रूइस ले सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक के लिए, जो कि जेई के अंदर भी चलते हैं। लोग जेई से निकलने के बाद भी वापस जो उसके ग्रेजुएशन में जो केमिस्ट्री पूछी जाती है, जो ग्रेजुएशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, वहां तक भी लोग उसको स्टडी करते हैं। अब अगर कुछ लोग एमएससी लेवल के हैं या फिर वो लोग जिनको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उन लोगों के लिए कुछ 2 से 3 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो पुरी शर्मा पठानिया, एक पुरी शर्मा कालिया। ये 2 ऐसे बुक्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए अगर आप लोग बीएससी या फिर एमएससी लेवल के स्टूडेंट हों। ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पुरी शर्मा पठानिया, पुरी शर्मा कालिया, ये 2 ऑप्शन है। एंड अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हो, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर आपको एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दे रखी हो, देन यू कैन गो विथ पीएस कलसी। पीएस कलसी बुक जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है आप लोगों की स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए। आप ये बोल सकते हो कि स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल तक समझना है देन आप लोग पीएस कलसी के साथ जा सकते हो। एक कॉन्सेप्ट जो है स्टीरियो केमिस्ट्री का वो आपको अच्छे से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं। अभी मैंने इसमें बहुत सारी बुक्स इंक्लूडेड नहीं करी है। अगर आप लोग बीएससी या फिर एमएससी के स्टूडेंट हैं और आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी बुक जो टॉपिक से रिलेटेड हो, मतलब कि आपको इस बुक के अंदर ये टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करा होगा, जैसे सॉलिड स्टेट है, तो कौन सी बुक्स है जिसके अंदर सॉलिड स्टेट ज्यादा एक्सप्लेन करा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, बॉन्डिंग को किसमें एक्सप्लेन करा गया है अच्छे से, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आप लोगों को कुछ इस टाइप की बुक्स भी चाहिए जिसके अंदर अच्छे से एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, एक टॉपिक जो हम बोल सकते हैं कि चैप्टर रिलेटेड बुक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीएस कलसी बताया कि स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो पीएस कलसी आपके लिए बेस्ट है। पुरी शर्मा पठानिया, पुरी शर्मा कालिया, ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए है। वो लोग, आप बीएससी के स्टूडेंट है तो आप ले सकते हैं, ये एमएससी तक आप लोगों के लिए काम आएगी अगर आप लोग एमएससी केमिस्ट्री के अंदर करना चाहते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं।
आई होप आपको ये सारी की सारी बुक्स जो हैं पसंद आएगी और आप लोगों को एक क्लियरिटी भी आएगी कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको जो मैंने ऑप्शन बताया आप लोग उन बुक्स को देखें, ठीक। आप देखें कि आपको कौन सी बुक्स पसंद आती है, आप कौन सी बुक के लैंग्वेज को जल्दी से अडॉप्ट कर सकते हैं, तभी आप लोग उस बुक को इजीली समझ सकते हो। आप कितना बुक के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, वो बुक आप लोगों के लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। दूसरा कि अभी आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को हर बुक का पीडीएफ मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को एक बार के लिए चेक करना है कि कौन सी बुक, जो मैंने आपको बुक्स बताई है, ये सारी बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम या फिर अदर साइट्स पर मिल जाती है। आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो और जो बुक आपको पसंद आए आप उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक। इससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ आपको ये बुक ज्यादा बेटर लगती है, आप इस बुक के लिए ज्यादा मतलब आप इस बुक के लिए जा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को एमएससी या फिर बीएससी लेवल के कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल बुक्स चाहिए जो कि एकदम आपको एक टॉपिक ओरिएंटेड बुक्स होती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इस पर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इस टॉपिक पर ये आप लोग बुक ले सकते हो, इस टॉपिक की ये बुक ले सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और ज्यादा हर एक टॉपिक को रिएक्शन मैकेनिज्म समझनी है, ये समझना है, तो आप लोग ये बुक्स ले सकते हो। बट वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी या फिर एमएससी स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। जेई के स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट इन बुक्स पर ध्यान बिल्कुल भी मत दें। ऐसा नहीं कि आप लोग नॉलेज गेन करने के चक्कर में मतलब फालतू का आपके पास में एक बर्डन आ जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप लोगों को अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए कि आप लोग कितनी कहाँ तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो बुक क्या आपकी बाउंड्री तक टच हो रही है या फिर नहीं हो, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, उनके अंदर बहुत सारी बुक्स दे दिया जाता है कि आप ये बुक ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि बुक्स मैंने भी कुछ आपको बताई है, लगभग आप लोग ये दे सकते हो कि फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने 6 से 7 बुक्स देखी, सेकंड कैटेगरी में भी हम लोगों ने 6 से 7 बुक देखी। आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग किसको ज्यादा क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, किसके साथ ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हो। और उसका मैंने आपको एक दे दिया है ऑप्शन कि आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के उन सबको स्टडी कर सकते हो। सबकी पीडीएफ आप आजकल मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक। फिर जो आपको पसंद आए उसको आप बाय कर सकते हो। एक और जो है पोल चल रहा है अभी, एक नया पोल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, आप लोग वहां पर जाकर के अपना पोल दे सकते हैं कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मिले आपको, कि हर रोज हम लोग 2 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के आप अपना पोल दे सकते हैं कि आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो क्लियरिटी है वो मतलब हो गई होगी कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, ठीक है। फाइनल जो कंक्लूजन मैं निकालता हूँ कि देखो बहुत सारी बुक्स होती है, किसी को ये बुक्स पसंद आती है तो किसी को ये बुक्स नहीं पसंद आती जो मैंने रिकमेंड करी, ठीक है। डिपेंड करता है सबकी यानी जो होती है मतलब जो पसंद होती है वो अलग अलग होती है। फाइनल सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि जो बुक्स के नाम मैंने आपको बताया आप लोग उनको एक बार के लिए स्टडी करें, आप चेक करें कि कौन सी बुक आपके लिए फ्रेंडली, आप उसी के साथ जाइए, वो बुक आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको यही बुक परचेज करनी है और इन बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ट्राई करो क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बुक परचेज करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और दूसरा सबसे ज्यादा सोचने वाला काम होता है कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, ठीक। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग देख सकते हो जो आपके लिए फ्रेंडली बुक रहती है, जिस पर आप सबसे ज्यादा, जिसको आप जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो, जो आपको समझ में आ जाती है, आप लोग उसके साथ जा सकते हो। पहले ऑनलाइन स्टडी करें, जो बुक आपको पसंद आ जाती है उसको आप परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपके कोई भी दूसरे सजेशंस हो तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे पोल सेक्शन में जाकर भी आप उनमें कमेंट कर सकते हैं। जिन भी टॉपिक पर आपको डाउट्स आते हैं कि इन टॉपिक्स पर वीडियो बननी चाहिए, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। मैं अगर उस पर ज्यादा वोट्स आते हैं या फिर ज्यादा कमेंट्स आते हैं उस पर जरूर से वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा का पूरा उस टॉपिक पर क्लियरिटी दूंगा, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।